तो चलिए प्यारे बच्चों को स्टार्ट करते हैं और आज के इस वीडियो में हम आपको इंग्लिश पढ़ना और लिखना दोनों सिखाएंगे कि कैसे आप अंग्रेजी में कुछ पढ़ सकते हो, कैसे किसी का नाम, किसी जगह का नाम या कुछ अंग्रेजी में अगर लिखने के लिए दिया जाए और पढ़ने को भी दिया जाए तो लिखना और पढ़ना कैसे आप सीख सकते हो। देख सकते हो बच्चों, यहाँ पर हम एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, कोई ऐसा मतलब जल्दबाजी नहीं करेंगे जिससे आपको समझ ना आए या आपको लगे यार ये चीज़ नहीं समझ में आई, ये मात्रा तो समझ ही नहीं आया, ऐसा आपको ना लगे। देखो बच्चों, हिंदी में ना टोटल आपके 49 अक्षर होते हैं, ठीक। आपको हिंदी क्यों पढ़ा रहे हो, अंग्रेजी पढ़ना, हिंदी वाली अंग्रेजी हम पढ़ेंगे, पहले हम हिंदी को देखेंगे उसके बाद ठीक है। तो 49 अक्षर होते हैं जिनमें से आपका 13 आपका क्या होता है बच्चों, स्वर होता है और 36 आपका क्या होता है बच्चों, व्यंजक होता है। अंग्रेजी में यदि बच्चों मात्राएं बताऊं तो मुख्य रूप से 5 मात्राएं होती हैं। कौन कौन से, ए, ई, आई, ओ और यू, यही 5 मात्राएं होती हैं। यानी अंग्रेजी में यही 5 मात्राएं होती हैं और इन्हीं मात्राओं से बाकी सारी मात्राएं बनी हुई। जो तेरे हिंदी में जो स्वर मात्रा देखोगे इन्हीं 5 मात्राओं से मिलाकर बना हुआ। कौन कौन सी मात्राएं देखो, अ, आ का बच्चों ए होता है। देखो बच्चों, क से लेकर ज्ञ तक जितने भी अक्षर होते हैं सभी अक्षरों में ए होता है। जैसे आप मेरे साथ बोलो क, तो लास्ट में देखो ऐसे खींचा चला है। यानी जब किसी भी अक्षर का लंबा उच्चारण बोलोगे तो सब में अ आता है। जैसे ख बोलो, ख, लास्ट में देखो ऐसा आवाज आ रहा है। तो ये सब क्या है, ये सब में अ होता है, ठीक है बच्चों। अ के लिए ए का प्रयोग करते हैं। आता आ के लिए डबल ए का प्रयोग करते हैं। उसके बाद जो आता है छोटी ई के लिए आई का प्रयोग करते हैं। बड़ी ई के लिए डबल ई का प्रयोग करते हैं। छोटा ऊ के लिए यू का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो बड़ी मात्रा है उनमें 2 अक्षर आ रहे हैं। आ लॉन्ग साउंड है तो डबल ए, बड़ी ई लॉन्ग साउंड है तो डबल ई। उसी प्रकार ऊ का क्या है, डबल ओ, यानी एक ही अक्षर को 2 बार रिपीट कर दिया जा रहा है। बड़ा ऊ लॉन्ग साउंड है। ऋषि के लिए आर आई, ए के लिए ई और ए के लिए ई आई, ओ के लिए ओ के लिए ए यू, अंग के लिए ए हन और अह के लिए ए एच। ये आपकी 13 मात्राएं होती हैं, ठीक है बच्चों। जब इन 13 मात्राओं को पढ़ लेते हो उसके बाद आता है व्यंजक को पढ़ना, लेकिन उससे पहले छोटा सा टेस्ट। ये बताओ ए यू ये किसका मात्रा है, बताओ। सही उत्तर है अ का। डबल ई किसका मात्रा है, बताओ, जल्द से कमेंट करके बताइए। सही उत्तर है बड़ी ई का। ई आई किसका मात्रा है, ई आई किसका मात्रा है, कमेंट करके जल्दी से बताओ। ए का। और डबल ए ये किसका मात्रा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ ये किसका मात्रा है। सही उत्तर है आ का। तो आई होप मात्रा पहचानना आपको आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इनको रट लीजिएगा, ये काम आएगा। चलिए, उसके बाद आता है आपका ये व्यंजक। अब इनको देखिए, व्यंजक मेरे साथ बोलिएगा। क का के, ख का के एच, ग का जी, घ का जी एच, अंग का एन जी, च का सी एच, छ का सी डबल एच, ज का जे, झ का जे एच, अना का यहाँ पर इया का एन वाई। अब जरा ध्यान दीजिए बच्चों, जो दूसरा और तीसरा वर्ग है इसमें एच का प्रयोग किया गया है। यानी जो नया वर्ग बनेगा उसमें एच का प्रयोग होगा। यानी जो आपका वर्ग समूह होता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, क्या है, क, च, ट, त और प। जो ये 5 वर्ग हैं, इन पांचों वर्गों में क्या होता है प्यारे बच्चों, आपका दूसरा में और चौथा में च का प्रयोग होगा। जैसे एग्जाम्पल तौर पर, जैसे क वर्ग है तो दूसरा और पांचवा में एच का प्रयोग हुआ। च वर्ग है, दूसरा चौथे में एच का प्रयोग हो गया। उसी प्रकार तीसरा ट वर्ग है, दूसरे और चौथे में देखो एच का प्रयोग हो गया। त वर्ग है, दूसरा और चौथे में एच का प्रयोग हो गया। इसी प्रकार पांचवा जो प वर्ग है उसके में दूसरे और चौथे में एच का प्रयोग हो रहा है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। चलो तो देखते हैं, आओ आगे। अगला आता है बच्चों आपका ट वर्ग। ट वर्ग और त वर्ग इनकी अंग्रेजी समान होती है। देखो बच्चों, जो ट वर्ग होता है और जो त वर्ग होता है इनकी अंग्रेजी समान होती है। जैसे
ट का टी, थ का TH, ड का D, ढ का DH, अन का N। यही अंग्रेजी नीचे भी है इनकी, जैसे ट का टी, थ का TH, द का D, ध का DH, अन का, यहाँ पर N का न, वहाँ पर भी अन का N था, यहाँ भी न हुआ, ठीक है, N है, अंग्रेजी समान होगी। देखो प का P, फ का PH, ब का B, भ का BH। ये देखो पांचवें वर्ग में भी देख सकते हो आपका H आया। M का म, Y का P, Y का य होगा, P नहीं य होगा, R का र, L का ल, V का व, श का SH, श का एस, स का स, ह का H, छ का KH, तर का TR, य का GY। इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए अब जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पर कुछ नाम दिया गया है लिखने के लिए। अब लिखिएगा वी है, वी का क्या होगा, वी का व होगा। ए का क्या होगा, अ होगा, अ की कोई मात्रा नहीं होती। मैंने बताया ना कि बच्चों ए का अ होगा, अ की कोई मात्रा नहीं तो छोड़ देंगे। आर का क्या होगा, र होगा। उ का क्या, उ की मात्रा होगा। एन का क्या, न होगा, तो पड़ेगा व रु न, क्या हुआ, वरुण। अगला लिखिएगा ज वाई, जे वाई है, बीच में कोई मात्रा नहीं है, इसलिए आधा ज लिखेंगे, पूरा ज नहीं। जे का क्या ज होता तो आधा लिखेंगे ज। वाई का य होगा, ओ का ओ की मात्रा, टी का त होगा, आई का बड़ी की मात्रा, पड़ेगा ज यो ती, क्या होगा, ज्योति, 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 ठीक है प्यारे बच्चों। अगला है के का क होगा, उ का उ की मात्रा होगा, इस तरह लगा दो। एन का न होगा, ए का आ की मात्रा होगा, एल का ल होगा, कु ना ल, इस तरह से बन गया। अगला आर का र होगा, ओ का ओ की मात्रा होगा, एच का ह होगा, ए का अ होगा, अ की कोई मात्रा नहीं तो छोड़ दो, एन का न होगा, रो ह न, इस तरह से होगा। चलिए अगला ए का अ होगा, एम का म होगा, ए का अ होगा, अ की कोई मात्रा छोड़ दो, एन का न होगा, हो गया अमन। आर का र होगा, आर का र होगा, ए का अ होगा, छोड़ दो, वी का व होगा, आई क्या लास्ट में तो बड़ी की मात्रा, हो गया रवि, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आप देख सकते हो इन शब्दों को नाम लिखा जाता है। चलिए अगला देखिए, टी का तो होगा, आई का छोटी की मात्रा, एन का न होगा, ए का आ, क्या होगा, टी ना, टीना, इस तरीके से इसको पढ़ेंगे। चलिए अगला है एस का स होगा, ए का आ होगा, एच का ह होगा, आई का छोटी की मात्रा होगा, एल का ल होगा, क्या होगा, सा ही ल, क्या होगा, साहिल, ठीक, किसी का नाम हुआ, ठीक है। अब आगे देखिए, तो इस तरीके से बच्चों देखो नामों को पढ़ा और लिखा जाता है। इसमें हमने नाम को लिखना हमने आपको सिखाया, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छा लगा, यदि अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिए, चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।